हाय स्टूडेंट्स, मैं सूर्य कुमार मध्य से आप सभी स्टूडेंट्स का बायोटेक क्लासेस ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं किसको लेके, तो आप लोगों को पता है, थंबनेल से ही आपको पता है कि आज हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं फाइकोमाइसीटीज को, एस्कोमाइसीटीज को बेसिडियोमाइसीटीज से और बेसिडियोमाइसीटीज से ड्यूटेरोमाइसीटीज से। यानी कि हम चारों क्लासेस जो फंजाई की हैं, इन चारों क्लासेस को एक दूसरे से क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं। यानी कि हम इसमें ये देखने वाले हैं कि इनके मार्फोलॉजी और इनके सेक्सुअल कैरेक्टर, इन दोनों में ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। यानी कि फाइकोमाइसीटीज एस्कोमाइसीटीज से कैसे डिफरेंट है, फाइकोमाइसीटीज बेसिडियोमाइसीटीज से कैसे डिफरेंस है, फाइकोमाइसीटीज ड्यूटेरोमाइसीटीज से कैसे डिफरेंस है। तो हम ये सारी चीजें अभी आज के लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप लोगों को एक देख रहे हैं, आप लोग एक अच्छा सा टेबल हमने ड्रॉ कर रखा है, जिसको किनारे हमने क्या रखा है, कैरेक्टर रखे हैं। क्या रखे हैं, इनके कैरेक्टर रखे हैं, और एक तरफ से हम लोगों ने फंजाई के सारे क्लासेस के नेम रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और समय को ज्यादा गंवाते ना हुए हम लोग आगे बात करते हैं कि इनके कैरेक्टर्स की बात करें। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, एक चीज कैरेक्टर को शुरू करने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि देखिए, माइसीलियम, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, पर्सेल की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे टाइप ऑफ सेप्टा की बात करेंगे, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी की बात करने वाले। यानी कि हम 7 से 8 कैरेक्टर जो भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर, इतनी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। या तो आपको कॉमन नेम आपका कैरेक्टर में नहीं आएगा, ये तो हम इसको नहीं कह सकते। आपके 6-7 जो हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखते क्या है कि यहाँ पे देखो, हम एक चीज फंजाई में क्या देखते हैं कि फंजाई जो है, जब इसके मार्फोलॉजी की बात की जाती है, जब इसके किसकी बात की जाती है, मार्फोलॉजी की बात की है, यानी कि माइसीलियम की बात की जाती है जब, तो जैसे जैसे हम फाइकोमाइसीटीज से ड्यूट्रोमाइसीटीज की तरफ आते हैं, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग फाइकोमाइसीटीज से ड्यूट्रोमाइसीटीज की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉम्प्लेक्सिबिलिटी इनकी क्या होती है, घटती है। यानी कि जितने इधर हम रहेंगे फाइकोमाइसीटीज की तरफ रहेंगे, तो वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स दिखेगा, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी दिखेगी उसमें। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ड्यूट्रोमाइसीटीज में आएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको दिखाई ही नहीं देगा, यानी कि वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। जबकि मार्फोलॉजी की अगर बात करें, तो यहाँ पे देखो, फाइकोमाइसीटीज में जब तक हम रहेंगे, तब तक माइसीलियम बहुत ही नॉर्मल दिखेगी। जैसे जैसे हम लोग ड्यूट्रोमाइसीटीज तक आएंगे, तो यहां पे क्या होगी, माइसीलियम में बहुत ज्यादा हम लोगों को कॉम्प्लेक्सिबिलिटी दिखाई देने लगेगी। यानी कि अभी यहां पे देखो, यहां की माइसीलियम अभी हम लोग पढ़ेंगे कि यहां की माइसीलियम एसेप्टेट होती है, जबकि ड्यूट्रोमाइसीटीज की माइसीलियम की बात करें तो यहां पे सेप्टेट होती है, और सेप्टेट होने के साथ साथ मेनी सेल की होती है, मेनी न्यूक्लियस की होती है, सॉरी, एक सेल में मेनी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब सोच लीजिए, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल पाए जाएंगे इनकी एक सेप्टेड की बात करें माइसीलियम की। तो चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उसमें आप देख लीजिए, वहां पे हम लोगों ने देखा था इसके कैसे हमारे ड्यूट्रोमाइसीटीज में माइसीलियम पाई जा रही थी, कैसे एस्कोमाइसीटीज में, कैसे बेसिडियोमाइसीटीज में, कैसे फाइकोमाइसीटीज में, सारी चीजें हमने इसके पहले डिटेल की थी। तो आप ये याद रखिएगा कि हम क्या देखते हैं कि मार्फोलॉजी में हमेशा जब फाइकोमाइसीटीज से ड्यूट्रोमाइसीटीज की तरफ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करेंगे तो वहां पे क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी घटेगी। ये दो चीजें अगर आप याद रखोगे तो आपको ये चीजें याद करने में बड़ी आसानी हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या होती है, कैसे होता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, फाइकोमाइसीटीज का कॉमन नेम इसका स्टूडेंट्स हम लोग लोअर फंजाई के नाम से इसको जानते हैं। एक नाम इसका और है कॉमन नेम में, फाइकोमाइसीटीज को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, लोअर फंजाई के नाम से जानते हैं। लोअर फंजाई के नाम से जानने के साथ साथ इसको एक और नाम से जाना जाता है। एक और नाम से क्या जाना जाता है, देखो स्टूडेंट, आप देख रहे हो फाइकोमाइसीटीज, क्या देख रहे हो, दो वर्ड, फाइकोमाइसीटीज। फाइको वर्ड आपको पता है कि इसके लिए यूज होता है, एल्गी के लिए यूज होता है, और माइसीटीज की हम लोग फंजाई के लिए यूज करते हैं, तो उसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो हम कहते हैं फाइकोमाइसीटीज, यानी कि इसको हम लोग एल्गल फंजाई भी कहते हैं। क्या नाम कहते हैं, एल्गल फंजाई भी कहते हैं, ठीक। अब बात आती है स्टूडेंट्स एस्कोमाइसीटीज की। एस्कोमाइसीटीज की जब बात करेंगे हम लोग, तो इसको देखो, इसको याद करने का तरीका कि एस्कोमाइसीटीज का कॉमन नेम एस्को, यानी कि सैक फंजाई, इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या नाम से जानते हैं, कॉमन नेम इसका क्या है, सैक फंजाई, एस्को, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए बेसिडियोमाइसीटीज,
बेसिडियोमाइसीटीज के जब कॉमन की नेम की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्लब फंजाई कहते हैं। क्या ना कहते हैं? क्लब फंजाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है, एक मिनट स्टूडेंट्स, आप लोगों का क्या हो गया? कलर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को एक एक कैरेक्टर पूरा पता चलता है। तो अभी बताओ, एस्कोमाइटिसिटीज यानी कि ये कौन से हैं आपके? सैक फंजाई। कौन है आपके? सैक फंजाई है। ठीक है, जबकि बेसिडियोमाइसीटीज आपका क्या है? क्लब फंजाई के नाम से जान रहे हैं हम लोग इसको, दूसरे नाम से। और वहीं पे ड्यूट्रोमाइसीटीज की जब बात करते हैं स्टूडेंट्स, किसकी बात करते हैं? ड्यूट्रोमाइसीटीज को। तो इसको हम लोग स्टूडेंट्स इनपरफेक्ट फंजाई कहते हैं। अब बात आती है, इनको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं? देखो स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं, देखो इम्परफेक्ट क्या नाम से जानेंगे? इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इसको इम्परफेक्ट फंजाई हम लोग क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? हमने पहले ही बताया आपको, ये टेबल शुरू करने से पहले ही बताया कि इनके हम क्या देखते हैं कि जब फाइकोमाइसीटीज से ड्यूट्रोमाइसीटीज तक जाते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉम्प्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? घटती रहती है। तो हम देखते हैं कि इतनी घट जाती है कि ड्यूट्रोमाइसीटीज तक आते आते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको दिखाई नहीं देता है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे क्या हो जाती है? अपसेंट हो जाती है। और क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो स्टेज होता है वही उसका क्या होता है? परफेक्ट स्टेज माना जाता है। उसके लाइफ का क्या माना जाता है? परफेक्ट स्टेज माना जाता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उसका कैरेक्टर होता है। यानी कि जिस टाइम में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाता है, जैसे मैच्योर हो जाता है, तो उसको कहा जाता है कि ये ऑर्गेनिजम्स क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी नहीं जा रही है, तो हम क्या कहते हैं कि इसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है, वो स्टेज ही नहीं आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये कैसा होता है? हमारा इम्परफेक्ट फंजाई होता है। कैसा होता है? इम्परफेक्ट फंजाई होता है। और इसी वजह से हम लोग इसका नाम ही रख दिए हैं क्या? इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। आगे दूसरे कैरेक्टर की अगर बात करें, जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग माइसीलियम की। माइसीलियम की अगर बात करें तो स्टूडेंट, तो हम लोगों को पता है कि माइसीलियम क्या होती है। आपकी माइसीलियम जो वही है हाइफा, हाइफा से ब्रांच बनेंगे, हाइफी बहुत सारे मिलेंगे और बहुत सारे हाइफी का एक ब्रांच पूरा बनेगा क्या? माइसीलियम। तो माइसीलियम की अगर बात करते हैं तो उसके हम लोगों को टाइप देखने हैं। माइसीलियम के क्या देखने हैं? टाइप देखते हैं। अब माइसीलियम के टाइप देखने हैं तो कैसे टाइप देखने हैं? यहां पे हमको टाइप ये देखना है कि जो माइसीलियम है वो सेप्टेट है कि एसेप्टेट है। एसेप्टेट है कि सेप्टेट है। तो यहां पे देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि फाइकोमाइसीटीज की सिर्फ माइसीलियम क्या होती है? एसेप्टेट होती है। ठीक है, कैसी होती है? एसेप्टेट होती है। बाकी सभी एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूट्रोमाइसीटीज की जो माइसीलियम होती है वो कैसी होती है? सेप्टेट पाई जाती है और ब्रांच्ड पाई जाती है। और क्या पाई जाती है? ब्रांच्ड पाई जाती है। देखिए कोई भी माइसीलियम अगर है तो वो ब्रांच्ड पाई जाएगी। इसकी एसेप्टेट है, उसके बाद भी ब्रांच्ड होती है। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे सेप्टेट ब्रांच्ड। कैसी है ये? सेप्टेट है और कैसी है? ब्रांच्ड है। यानी कि इनमें बहुत सारे ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनकी माइसीलियम का जो टाइप होगा वो कैसा होगा? सेप्टेट होगा। कैसा होगा? सेप्टेट होगा, ब्रांच्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है स्टूडेंट्स हमारे तीसरी नंबर की कैरेक्टर की। यहां पे हम क्या देखने वाले? नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल। अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि माइसीलियम जब सेप्टेट होती है तो बहुत सारे मल्टी सेलुलर का ऑर्गेनाइजेशन करती है। यानी कि माइसीलियम जो होगी हमारी मल्टी सेलुलर हो जाएगी। लेकिन अभी जब हमारी माइसीलियम कैसी होती है? एसेप्टेट होती है। तो पूरी माइसीलियम, पूरी हाइफा हमारी कैसे दिखाई देती है? एक ही सेल की दिखाई देती है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन अब यहां पे एक सेल की पूरी हाइफा, पूरी माइसीलियम है। तो यहां पे हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि एसेप्टेड माइसीलियम जहां पाई जाती है वहां पे न्यूक्लियस बहुत सारे पाए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि फाइकोमाइसीटीज के पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल की बात करेंगे तो वो क्या होगा? मेनी होगा। यानी कि एक सेल, एक हाइफा, वो पूरा सेल एक सेल की तरह काम कर रहा है और उसमें जितने भी न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं वो सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे पर सेल में जो अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो वो क्या होती है? मेनी होती है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज एस्कोमाइसीटीज की अगर बात करें
तो यहां पे जब हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की, तो इनकी जो माइसीलियम होती है स्टूडेंट्स, वो सेप्टेट तो होती है, लेकिन सेप्टेट होने के बाद जो माइसीलियम बनती है, उस माइसीलियम के सेप्टेट होने के बाद जो पर्सेल इनकी बात होती है, उस पर्सेल में हमको सिर्फ एक ही न्यूक्लियस दिखाई देता है, यानी कि ये कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कितनी न्यूक्लियस पाई जाती है आपको पर्सेल, यहाँ पे एक पाई जाती है, यानी कि 1 पाई जाती है। जबकि बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होती है, हमारे 2 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है माइसीलियम के पर सेल में, पर सेल के माइसीलियम में नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती है। जबकि वहीं पे ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या होता है, माइसीलियम सेप्टेट है, और सेप्टेट के पर सेल की अगर बात करें तो वहां पे न्यूक्लियस क्या होती है, 2 या 2 से अधिक होती है। तो हम लोग यहाँ पे मेनी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, मेनी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, एक चीज इसमें और आपको याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद आपको ये रखना है कि जो एस्कोमाइसिटीज है और जो बेसिडियोमाइसिटीज है, इसमें थोड़ी सी आपको वेरिएशन दिखाई देती है। वेरिएशन क्या दिखाई देती है कि शॉर्ट लाइफ टाइम के लिए एस्कोमाइसिटीज, शॉर्ट लाइफ टाइम के लिए एस्कोमाइसिटीज के सेल्स में जो न्यूक्लियस होगी वो कैसी होगी, 2 न्यूक्लियस होगी। जबकि वहीं पे बेसिडियोमाइसिटीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे शॉर्ट लाइफ टाइम के लिए क्या होगी, इनके जो सेल होंगे उस सेल में आपकी जो न्यूक्लियस होगी वो कैसी होगी, 2 होगी। यानी कि हम कहेंगे कि जिंदगी के कुछ समय एस्कोमाइसिटीज की जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, उस सेल्स में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जबकि वही बेसिडियोमाइसिटीज की जो माइसीलियम है, उनके जो सेल्स होते हैं अपनी जिंदगी के कुछ समय के लिए कैसे हो जाते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, यानी कि उसमें कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं पर सेल में, 1 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो ये चीजें आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी वेरिएशन हमको देखने को मिलती है इन दोनों क्लासेस में। ठीक है, तो शॉर्ट लाइफ टाइम के लिए बेसिडियोमाइसिटीज क्या हो जाएगा, यूनिन्यूक्लिएटेड, जबकि एस्कोमाइसिटीज कैसा हो जाएगा, बाई न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ सेप्टा की अगर बात करें, किसकी बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ सेप्टा की बात करें। तो टाइप ऑफ सेप्टा की अगर बात करें तो देखो स्टूडेंट्स, हमने पहले ही बोला कि माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेट, और जब एसेप्टेट है तो यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट होगा नहीं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसमें क्या होगा, ये होगा अपसेंट। क्या होगा स्टूडेंट्स, अपसेंट होगा, क्या, हमारा सेप्टा, किसमें, फाइकोमाइसिटीज में। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि आगे बढ़ो, एस्कोमाइसिटीज की बात करें। एस्कोमाइसिटीज में हम क्या देखते हैं, एस्कोमाइसिटीज में हम देखते क्या है कि एस्कोमाइसिटीज है, इसकी जो सेप्टा होगी वो कैसी होती है, सिंपल होती है। कैसी होती है स्टूडेंट्स, सिंपल होती है। ठीक है, देखो, जबकि बेसिडियोमाइसिटीज की डोलीपोर होती है। कैसी होती है, डोलीपोर, अभी बात करेंगे डोलीपोर की। और ड्यूट्रोमाइसिटीज की सिंपल होती है। कैसी होती है, सिंपल होती है। देखो स्टूडेंट्स, सिंपल और डोलीपोर, इन दोनों में अंतर क्या है, देखो, ये आपकी माइसीलियम और इस माइसीलियम की ये क्या है, आपके सेप्टा है। ये क्या है, आपके सेप्टा है। ठीक है, और इसके सिंपल वाले के देख लो, ये माइसीलियम का हाइफा और इसके अपने क्या है, सेप्टा है। ठीक है, सिंपल वाले में क्या देखोगे आप कि पर सेप्टा में जो पोर्स पाए जाएंगे इसके बीच में बहुत सारे पाए जाएंगे, न्यूमरस ऑफ सेल्स पाए जाएंगे, यानी कि बहुत सारे सेल्स पाए जाएंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही बना पा रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे नंबर के सेल यहाँ पे मतलब पोर्स पाए जाते हैं सेल के सेप्टा में। ठीक है, जबकि डोलीपोर वाले में सिर्फ बीच में एक क्या होती है, सेप्टा के बीचों बीच एक पोर पाई जाती है, और इस वजह से हम लोग इसको डोलीपोर सेप्टा कहते हैं, जबकि इसको क्या कहते हैं, सिंपल सेप्टा कहते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स आगे चल के किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं स्टूडेंट तो फाइकोमाइसिटीज, इसमें देखो क्या होती है, इसमें आपके किससे,
ए प्लेनोस्पोर, ठीक है, दूसरा जू स्पोर्स, और तीसरे हमारे क्या होते हैं, कोनिडिया का फॉर्मेशन भी ये कर सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। जबकि एस्कोमाइसिटीज में हम क्या देखते हैं कि सिर्फ किसका फॉर्मेशन होता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, और ये भी कैसे होते हैं, क्वाइनोसिटिक होते हैं। कैसे होते हैं, क्वाइनोसिटिक होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि इनमें बेसिडियोमाइसिटीज में, इसमें स्टूडेंट्स कोई स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा, और स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली कैसे होगा, तो हम कह सकते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, फ्रेगमेंटेशन। और हम यहाँ पे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर जो होंगे वो क्या होंगे, अब्सेंट होंगे, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर क्या होने वाले हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब्सेंट होने वाले हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, लेकिन जब इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा तो ये क्या करेगी, अपनी पूरी बॉडी को फ्रेगमेंट में तोड़ देगी, और फ्रेगमेंटेशन के रूप में, या हम कह सकते हैं फ्रेगमेंटेशन से ये क्या करेगी, अपनी बॉडी का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। जबकि ड्यूट्रोमाइसिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि क्या होगा, कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये क्या हो रहे हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज की तरफ जा रहे हैं, वैसे जैसे ये क्या हो रहे हैं, सिंप्लिसिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्सिबिलिटी इनकी क्या होती है, कम होती जाती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के करते हैं तो यहाँ पे भी आपकी क्या होती है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आपके जो फाइकोमाइसिटीज है इसमें प्लानो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, मिटेंजियल कॉपुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा इसमें हम लोग को देखते हैं स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो तीसरे प्रकार से हो सकता है वो क्या होता है, गैमेटेंजी कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई वीडियोस बनाई हुई है, वहां पे आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई होती है वो क्या होती है, 5 प्रकार से होती है, तो वो सारे 5 प्रकार से हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं, किसकी, एस्कोमाइसिटीज की। एस्कोमाइसिटीज में देखते हैं हम क्या स्टूडेंट्स कि इसमें सोमैटोगेमी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, सोमैटोगेमी देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या होती है, सोमैटोगेमी देखने को मिलती है, ठीक है। और प्लस सोमैटोगेमी के साथ साथ और किससे ये रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम कह सकते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से, जेल कॉन्टैक्ट से भी ये क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कर सकते हैं अपने आप में। आगे चलते हैं, हम देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की। बेसिडियोमाइसिटीज की हम लोग जब बात करते हैं स्टूडेंट तो इसमें भी क्या देखने को मिलेगा, सोमैटोगेमी, तो इसमें भी देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, सोमैटोगेमी इसमें भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब की बार और क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी घटेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं सोमैटोगेमी के साथ स्पर्मेशन से ये क्या कर सकते हैं, अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। बाकी का इसमें ना तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है, ना तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन देखने को मिलता है, ना तो प्लानो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि देखो हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज की जब बात कर रहे थे तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या थे, ऑप्शन थे। यहाँ पे 2 थे बस, सोमैटोगेमी और दूसरा हमारा था गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। दूसरा जब हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सोमैटोगेमी और स्पर्मेशन से ये कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस आपको पता है कि ये दोनों प्रोसेस कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए।
वहीं पे हम लोग ड्यूट्रोमाइसिटीज की अगर बात करते हैं तो इसमें स्टूडेंट्स हमने बताया था कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जब बात की जाएगी और फाइकोमाइसिटीज से हम लोग ड्यूट्रोमाइसिटीज की तरह जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, घटती रहती है। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज तक जाते जाते ये क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाई जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो ये आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाती है एक चीज पूरी, ठीक है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपका, ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो ये कैसा होगा आपका स्टूडेंट्स, एब्सेंट होगा, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्ट्स की अगर बात करें, किसकी बात करें स्टूडेंट्स, सेक्सुअल स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, जब सेक्सुअल स्पोर्ट्स की बात होती है स्टूडेंट्स तो हम यहाँ पे देखते क्या है कि जो सेक्सुअल स्पोर्ट्स की अगर यहाँ पे बात होगी तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे जाइगोस्पोर, ठीक है, oospore देखने को मिल जाते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं, और हम कह सकते हैं जाइगोट भी देखने को मिल जाता है सेक्सुअल स्पोर्ट्स में। जबकि हम लोग एस्कोमाइसिटीज की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसके स्पोर्ट्स को एक स्पेशल नाम देते हैं इसके क्लास से जोड़ के, जिसको हम लोग कहते हैं एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। ये स्टूडेंट्स जो एस्कोस्पोर्स बनते हैं ये इंडोजीनस बनते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं, इंडोजीनस होते हैं। इंडोजीनस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, सुनिए। इंडोजीनस का मतलब ये है कि जो ये आपके एस्कोस्पोर्स होते हैं ये एस्कोकॉर्प के अंदर बनते हैं, जबकि वहीं पे हम लोग बैसिडियोमाइसिटीज में देखते हैं इनके जो स्पोर्स होते हैं इनको भी इन्हीं के क्लास के नाम के आधार पे इनके नाम रखे जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, बैसिडियोस्पोर, बैसिडियोस्पोर। और ये स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं। क्या होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं। इन्हें हम एक्सोजीनस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनको क्या होता है कि जो बैसिडियोकार्प होती है उस बैसिडियोकार्प पे ऊपर ये ग्रो करते हैं, जैसे कोनिडिया नहीं ग्रो करता है एक्सोजीनियसली, उसी तरह से ये भी क्या करते हैं, एक्सोजीनस होते हैं, और ये ऊपर की तरह ग्रो करते हैं, ना कि उस बैसिडियोकार्प के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है। बात आती है अब स्टूडेंट्स ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर की। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा तो सेक्सुअल स्पोर से यहाँ पे बनेंगे कहाँ, तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब नहीं है तो सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे नहीं, तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं सेक्सुअल स्पोर्स या क्या होती है, एब्सेंट होती है या नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, नॉट फाउंड, हम कह सकते हैं नॉट फाउंड या एब्सेंट होती है, ठीक है। सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी की अगर बात करें स्टूडेंट तो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज की जब बात की जाती है सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज की तो ये यहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। जबकि एस्कोमाइसिटीज में आप लोगों को पता है कि हमने कहा था कि इसके स्पोर्स को इसके क्लास के नाम पे एक स्पेशल नाम दिया गया एस्कोकॉर स्पोर, उसी तरह से इसके फ्रूटिंग बॉडी को भी नाम दिया जाता है एस्कोकॉर्प, एस्कोकार्प। और इसी तरह से आपके बैसिडियोमाइसिटीज में भी है कि बैसिडियोमाइसिटीज के क्लास के नाम पे इसके फ्रूटिंग बॉडी का नाम रखा जाता है बैसिडियोकार्प। और जबकि किसकी बात करें, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी ड्यूट्रोमाइसिटीज में पाई जाएगी, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग बॉडी पाई जाएगी नहीं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये जाना स्टूडेंट्स कि जो हमारी जो चार क्लास हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज, जो फंजाई की चार क्लासेस हैं, इन चारों क्लासेस में कैसे मार्फोलॉजी मिलती है, कैसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलती है, यानी कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना कैसे परफॉर्म करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये अपना कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सारी जानकारी हमने इस पूरी वीडियोस में दी आपको। आगे स्टूडेंट्स हम लोग अगली वीडियोस में बैसिडियोमाइसिटीज को अलग से पढ़ेंगे, फिर एस्कोमाइसिटीज पढ़ेंगे, फिर इसी तरह से फाइकोमाइसिटीज,
और ड्यूट्रोमाइसिटीज को भी पढ़ेंगे। तो हम वहां पे आगे चल के अगले वीडियोस में हम लोग अलग अलग एक एक क्लासेस को लेके पढ़ेंगे और इसके बारे में कुछ और जानकारी भी हम लोग क्या करेंगे, हासिल करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं कि देखिए हम लोगों ने तो आज पढ़ लिया, ये सारी चीजें हो गई। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अगली वीडियोस हमारी किस पे बनने वाली है, फाइकोमाइसिटीज पे। तो अगली वीडियोस के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। लेकिन स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आगे स्टूडेंट्स जाने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, वीडियोस को लाइक करिएगा ज़रूर अगर आप लोगों को ये वीडियोस हेल्पफुल हुई है तो। और अगर हाँ हेल्पफुल हुई है, दूसरे लोगों को भी ये वीडियोस को शेयर करिए जिससे कि और लोगों को तक हमारी वीडियोस पहुंचे और उन्हें भी क्या हो, मदद मिल सके पढ़ने में। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।